पार्क में मैकडॉनल्ड्स एक महान पहली तारीख है। मेरे सभी वीडियो का अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। सभी अनुवाद सॉफ्टवेयर केवल 80% सटीक हैं, इसलिए किसी भी गलती के लिए खेद है। मुझे पता है कि हम महिलाओं से सुनते हैं कि पार्क में टहलना कोई तारीख नहीं है, कॉफी पीना कोई तारीख नहीं है, और वे मैकडॉनल्ड्स के पास डेट पर नहीं जाएंगे। यह इनमें से दो को जोड़ती है, जिसका अर्थ है कि ज्यादातर लोग सोचेंगे कि मुझे दूसरी तारीख नहीं मिलेगी। सच तो यह है कि अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो आप सुबह उसे घर चला रहे होंगे। हालांकि, पहले मैं आप लोगों को यह बताकर शुरू करूंगा कि हर बार जब मैंने किसी रेस्तरां में डिनर किया, तो मुझे कभी दूसरी डेट नहीं मिली। हर बार जब मैंने कुछ अलग किया, तो महिला हमेशा एक रिश्ता शुरू करना चाहती थी। पार्क में मैकडॉनल्ड्स कुछ अलग है। हम पुरुषों को तारीख के लिए योजना बनानी होगी और भुगतान करना होगा। तो आप लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो आपको पसंद हो? तो अगर तारीख खराब हो जाती है, तो कम से कम आपके पास अच्छा समय था, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है। मुझे पता है कि हर जगह शिकागो जैसे महान पार्क नहीं हैं, लेकिन अगर आप रचनात्मक हैं, तो आप कुछ पता लगा सकते हैं। इस प्रकार, यह पार्क में मैकडॉनल्ड्स होना जरूरी नहीं है। यह दोपहर की गेंदबाजी हो सकती है। कार्य दिवसों के दौरान, दोपहर में, कोई भी गेंदबाजी नहीं कर रहा है, इसलिए यह सिर्फ आप और वह होंगे। आप मिनिएचर गोल्फ कर सकते हैं। एक दिन के लिए पर्यटक और दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना हमेशा मजेदार होता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग कभी भी दर्शनीय स्थलों, संग्रहालयों, स्मारकों या ऐतिहासिक स्थानों को नहीं देखते जहां वे रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं एरिज़ोना में रह रहा था, रेगिस्तान के बीच में, टेम्पे, एरिज़ोना के बीच में एक मानव निर्मित झील थी। मेरा एक दोस्त था जो इस झील पर एक अपार्टमेंट किराए पर ले रहा था। झील के बीच में एक छोटा सा टापू है। मेरे दोस्त के पास एक नाव थी, इसलिए एक दिन, मैंने उसकी नाव ली और इस द्वीप पर एक लड़की के साथ पिकनिक मनाई। मैं दुकान पर गया और लड़की और मेरे लिए पनीर, पेय और अन्य सामान लाया। साथ ही, मुझे बत्तखों को खिलाने के लिए कुछ पॉपकॉर्न मिले। यह मेरे पास सबसे सस्ती तारीखों में से एक थी, और उस शाम हमारी दूसरी तारीख थी। रात के खाने के बाद, मैंने उसे लगभग 8 बजे उठाया, और हमने कॉफी पी और डाउनटाउन टेम्पे में घूमे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और दोपहर में पहली तारीख करता हूँ, और अगर यह ठीक रहा, तो दूसरी तारीख उस शाम या कुछ दिनों बाद होगी। मैं उसके और मेरे कुछ समय से डेटिंग करने के बाद ही डिनर डेट करता हूँ, और हमें कुछ खाना चाहिए, जैसे काम के बाद या ऐसा कुछ। दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना, आइसक्रीम या हॉट डॉग प्राप्त करना, या ऐसा कुछ न केवल अच्छा है, बल्कि रेस्तरां में रात का खाना खरीदने से भी सस्ता है। पहले मैं लड़की को लॉरेंस फिश मार्केट ले जाऊंगा और टेक आउट के रूप में कुछ झींगा लाऊंगा। लॉरेंस फिश मार्केट शिकागो का सबसे पुराना ब्लैक ओन रेस्तरां हो सकता है। शिकागो में पला-बढ़ा हर कोई इस जगह को जानता है, सफेद और काला। बात 1950 के दशक की है, जब मेरे माता-पिता छोटे बच्चे थे। एक आधा पौंड या एक चौथाई किलोग्राम झींगा लगभग 10 संयुक्त राज्य डॉलर है। इस प्रकार, आप दोनों के लिए 20 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। फिर मैं उस लड़की से कहूंगा, हम सेकेंड क्लास फ्रेंच फ्राइज क्यों खा रहे हैं? हम वयस्क हैं। हम जो चाहे खा सकते हैं। वनीला शेक के साथ मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज सभी को पसंद आते हैं। आखिरी बार आपने वनीला शेक के साथ मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज कब खाया था? यह निकास इरविंग पार्क और लक्ष्यशोर ड्राइव है।
अब जब आप पार्क करें तो सावधान रहें। इनमें से कुछ पार्किंग पे बॉक्स की कीमत 2 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर प्रति घंटा है, और कुछ अन्य पार्किंग पे बॉक्स आपसे पूरे दिन के लिए 17 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर चार्ज करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप प्रति घंटे चार्ज करने वाले का उपयोग करें और झील के किनारे दक्षिण में 2 ब्लॉक चलें। मेरा कैमरा कम रोशनी में ठीक से काम नहीं करता है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पार्क दिन में कैसा दिखता है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यह रात में कैसा दिखता है। यह वह स्थान है जहां आप रात में पिकनिक मनाना चाहते हैं। रात के समय यह इलाका बहुत ही रोमांटिक होता है। आपके पास शिकागो क्षितिज की पृष्ठभूमि है, जिसमें सभी इमारतों की रोशनी और बंदरगाह में आने वाली सेलबोट्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रात में यह कैसा दिखता है। यह उतना अंधेरा नहीं है जितना आप यहां देख रहे हैं। मेरा कैमरा कम रोशनी में ठीक से काम नहीं करता है। 90 और 80 के दशक में शायद ही कोई रात में यहाँ बाहर होता था। अब आज गर्मी के दिनों में हर कोई और उनकी लंबे समय से मृत दादी रात में यहाँ हैं। पार्क का दूसरा हिस्सा 2 ब्लॉक दूर हमेशा बहुत सारे लोग घूमते रहते थे, लेकिन यह हिस्सा ज्यादातर खाली था। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं कहना चाहता हूं कि किसी रेस्तरां में डिनर डेट न करें। खुद को सबसे अलग बनाएं और कुछ अलग करें। इसके अलावा हमेशा उन जगहों पर जाएं जहां आप आनंद लेंगे, इसलिए यदि तारीख अच्छी नहीं होती है, तो कम से कम आपके पास अच्छा समय था और ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने बहुत पैसा बर्बाद किया है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरे पास भाषण संबंधी समस्याएं हैं, यही वजह है कि मेरे अधिकांश वीडियो कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर हैं। साथ ही अपनी आवाज को संपादित करना कठिन है। मेरे सभी विदेशी दर्शकों के लिए अधिकांश अनुवाद सॉफ्टवेयर 100% सटीक नहीं हैं। तो किसी भी गलती के लिए खेद है। एक बात और, मेरे पास अब 10 YouTube चैनल हैं, इसलिए मैं टिप्पणियों का जवाब नहीं दे सकता। मेरे संगीत की निःशुल्क प्रति के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। याद रखें, मेरा संगीत केवल पृष्ठभूमि संगीत है। अभी मेरा संगीत मुफ्त है, लेकिन अगर मुझे अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करना शुरू करना है, तो मुझे डाउनलोड के लिए एक मूल्य निर्धारित करना पड़ सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपना खुद का संगीत कैसे बनाया जाता है, तो मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाएं और गैराजबैंड शब्द देखें। अपना खुद का संगीत बनाना आसान है। मैंने यह किया और मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी वीडियो का अन्य भाषाओं में अनुवाद कैसे किया जाता है, तो मेरे अन्य YouTube चैनल पर जाएं और अनुवाद शब्द देखें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं।